माय नेम इज़ फैसिनेटिंग फ़हीम और इस नाम के पीछे भी बड़ा ख़ासा एक राज है, क्योंकि मैं ख़ुद को भी अभी तक पूरा कम्प्लीटली पहचान नहीं पाया हूँ। ज़िंदगी एक बहुत बड़ा सफ़र है और इस सफ़र में हम ख़ुद को पहचान लें बहुत बड़ी बात है। तो जब जब इंसान अपने आप को पहचान पाता है, आज एक एक चीज़ को जो मैं महसूस कर पाता हूँ अपने अंदर, वो रियली एक फ़ैसिनेटिंग एक एक्सपीरियंस है कि अच्छा ये क्वालिटीज़ भी मेरे अंदर हैं, अच्छा ये चीज़ भी मेरे अंदर है जो मुझे पहले नज़र नहीं आती थी। तो ये फैसिनेटिंग फ़हीम बहुत अहमियत रखता है नाम, बट मुश्किल ये है कि ये बर्थ सर्टिफिकेट पे चेंज नहीं हो सकता, तो फ़हीम ही रहेगा नाम। तो DYS के साथ जस्टिस करना बहुत मुश्किल है, इसको समझाया नहीं जा सकता, इसको बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ कि मेरी ज़िंदगी कैसे तब्दील हुई है यहाँ। ये मेरी थर्ड ट्रेनिंग है, मेरा थर्ड एक्सपीरियंस है सर के साथ। पहले 2007 में हैदराबाद में मेरा एक एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद दिल्ली में मेरा एक्सपीरियंस रहा, ये चौथा है। फिर यहाँ पर पिछले से पिछले साल रहा और इस साल भी रहा। मैंने जब पहली बार DYS अटेंड करी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बहुत कमाल की चीज़ है, इसको सब कुछ जितना मैं सीख सकता हूँ उतना सब सीख लूँ। तो मैंने अपनी एनर्जीज़ को सीखने में बहुत ज़्यादा लगाया। हर चीज़ में मैंने सोचा कि मैं ये भी ले जाऊँ, मैं ये भी ले जाऊँ, ये भी ले जाऊँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं कुछ नहीं ले जा पाया, क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस को महसूस नहीं कर पाया। वो गलती मैंने दोबारा नहीं करी और मैंने धीरे धीरे इस चीज़ को सीखना शुरू करा। लेकिन मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा आपके साथ मेरी ज़िंदगी में कैसे ऑपरेट करता था। जैसे हर इंसान ऑपरेट करता है वैसे ही मैं भी ऑपरेट करता था। जो मुझे ज़ाहिर में दिखाई देता था उस ज़ाहिर के हिसाब से मैं अपनी ज़िंदगी को चलाता था, क्योंकि मेरे माशरे ने, मेरे सोसाइटी ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी। इनफैक्ट मुझे याद भी आता है, मेरे बड़े भाई ने एक बार बोला था कि फ़हीम, जो जैसा है उसके साथ वैसा मिलो, यही दुनिया का तरीका है और इसी तरह इस दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। तुम्हारे साथ कोई अच्छा है तो उसके साथ अच्छे रहो, तुम्हारे साथ कोई बुरा है तो उसके साथ बुरे बन के रहो। क्या दिक्कत है? जो वो आपसे मिलना नहीं चाहता, आपसे खुद रिश्ता तोड़ रहा है, तो क्या परेशानी है? तो फिर भी मुझे वो बात समझ नहीं आती थी। तो मैं जब बहुत लोगों से बात करता था इस बारे में, तो वे कहते थे कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो सब्र करो। अब वो सब्र इतना किया कि दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए जवानी में ही। तो एक बिलीफ सिस्टम मेरा पैदा हुआ लोगों की ओपिनियन के साथ और इन सब चीज़ों के साथ कि कोई अगर आपके साथ अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा करो, और कोई बुरा करता है तो भी उसके साथ अच्छा करो। लेकिन वो अच्छा मेरा ज़ाहिरी अच्छा था, अंदर से मैं कुड़ता रहता था कि यार ये आदमी मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मैंने तो इसके साथ अच्छा किया, सब कुछ किया। तो बहुत सारे सवाल रहते थे जहन में जिसका कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता था, और एक ही जवाब मिलता था कि भैया सब्र करो, ये ज़िंदगी जो है ये आजमाइश है, जितना सब्र करोगे उतने ही पाक साफ हो जाओगे। तो सब्र करते करते यहाँ तक पहुँचे और मुझे लगता था कि मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है और मैं सब काम उसी नज़रिए से करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था, हम लोग एक मशीन है, मैं एक मशीन बन के रह गया था, क्योंकि मैं भी जो मेरा ज़ाहिर है मैं उसी को देख करके ऑपरेट करता था। जो जैसा है उसके साथ जैसा वैसा, तो बाहर से ही सब कुछ ऑपरेट हो रहा था, अंदर से सब खाली था। इसीलिए एक अजीब सी कश्मकश दिल में रहती थी कि यार क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है। नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हज भी करके आ रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, दुनिया के सारे काम कर रहे हैं जो माँ बाप ने सिखाए और बताए, फिर भी अजीब सी कैफियत है अंदर। क्या मुसीबत है समझ नहीं आती, क्या इसका इलाज है, क्या करूं क्या ना करूं। जिन लोगों से दिक्कत है उनसे माफ़ी भी मांग लेते हैं जब बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो कहीं ना कहीं वो एक डिप्रेशन बनता चला जा रहा था, एक सोच बहुत गहरी कि जब मौका मिलता था तो फिर उस गहरी सोच के अंदर पूरा दिन भी निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती थी, बस सोचते रहो कि क्या मामला है। तो होता ऐसा था कि अगर मेरे हिसाब से कोई काम हो जाए तो अल्लाह का शुक्र है, उसमें भी मेरी ईगो बूस्ट हो रही है कि मैंने सही किया, मेरा तरीका सही था करने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट आ गया। और अगर नहीं है तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती थी, क्योंकि मैं जवाब ढूंढता था ऐसा क्यों नहीं हुआ। यहाँ आकर बदली है। हमें लगता था सब्र करने का मतलब है कि अल्लाह ताला के आप नज़दीक जा रहे हो, कहीं ना कहीं वो हमारा जो एक इंग्लिश वर्जन होता है सबमिशन का, उसके साथ वो मैच करती थी कि सबमिशन है आपका अगर आप सब्र कर रहे हो, बस यही मतलब था उसका मेरे लिए। और मैं सब्र किए जा रहा था। मेरा मकसद ज़िंदगी में सिर्फ यही था कि किसी तरीके से रिजल्ट्स निकलें, मेरे तरीके से रिजल्ट्स निकलें लाइफ के, मैं जो चाहता हूँ उस तरीके से काम हो
और हर इंसान चाहता है उसकी फैमिली सेफ हो, उसके फाइनेंशियल सेफ हो, और वो भी उसको एक्सटर्नल से ही मिलता है, क्योंकि वो अपने पीयर्स को जब देखता है तो उसको लगता है ये लोग भी सेटिस्फाइड हैं, ये लोग भी स्टेबल हैं। एक्सटर्नल को देख के ये लोग भी घूमने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमारे पास भी सिक्योरिटी और सेफ्टी होना चाहिए। तो एक्सटर्नल में रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने पड़ते थे, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड में कभी हमेशा रिजल्ट नहीं आता, तो फिर वो बेचैनी होती थी और ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी थी। तो जहन्नुम में ही जी रहे थे, लेकिन एक्सटर्नल में हमेशा बाहर से कोई पूछता था कि कैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ज़िंदगी बहुत अच्छी कट रही है, दूसरों से तो अच्छी है, इसे एक कह के सबर हो जाता था और ज़िंदगी बिल्कुल इसी तरीके से चलती थी। लेकिन यहाँ आने के बाद सबसे पहला सवाल खान साहब ये पूछते थे कि तुम कौन हो। अभी भी हंसी आती है, समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। वो पूछते हु एम आई, हु आर यू, पूछो अपने आप से हु एम आई। ये कैसा सवाल है यार, ये तो आज तक किसी ने नहीं पूछा 35 साल में, तुम कौन हो। अरे यार मैं फ़हीम हूँ, मेरा एक नाम है, मेरी एक एजुकेशन है। तो वो बोलते हैं ये तो सब लक़ब है तुम्हारे लिए। तो वहाँ से एक सफ़र शुरू हुआ DYS का। तो पहली बार मैंने 4-5 साल पहले एक चीज़ लेकर के गया कि मैं कौन हूँ। बस एक ही चीज़ मुझे समझ आई, वो मैं लेकर के चला गया, बाकी सब मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद मुझे कभी एक ज़िंदगी का मकसद समझ आया, वो क्या था, वो मैं लेकर के चला गया। मुझे कभी वर्कशॉप से एकदम से बहुत कुछ समझ नहीं आया। मुझे जितना मिलता था मैं हासिल करता था और उतने को मैं कोशिश करता था कि इस्तेमाल हो जाए। यहाँ आके सबसे पहली चीज़ पता लगी कि ज़िंदगी मेरे हिसाब से नहीं चलेगी, ज़िंदगी चलेगी अल्लाह ताला के हिसाब से, क्योंकि ये निज़ाम खुदा ने बनाया है और उसके हिसाब से चलेगा। तो भैया पहले इस चीज़ को मान लो। अगर मान लिया तो ज़िंदगी शायद आसान हो जाएगी, नहीं तो सारी ज़िंदगी जद्दोजहद ही रहेगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को माना कि ज़िंदगी, ये दुनिया अल्लाह ताला के हिसाब से चलेगी और इसमें जो भी होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। अब सवाल ये है कि मुझे आगे उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ उसमें। जो हो गया वो तो हो गया और उसकी मर्ज़ी से ही हुआ है। तो वहाँ सबसे पहले मेरी एक चीज़ जो मेरी क्लियर हुई कि मेरा वो जो सब्र था वो मेरा सबमिशन नहीं था। सबमिशन आज आया जब मैंने अल्लाह ताला के हर निज़ाम को माना है कि जो वो कर रहा है, जैसे वो कर रहा है, वो बहुत अच्छा है और यही रियलिटी है और उसने मेरी ज़िंदगी में मेरे लिए यही लिखा था। और मैं अपने एक बंद डब्बे से, खोल से दिमाग के अंदर से बाहर आया, तब मुझे एहसास हुआ कि ये फैसिनेटिंग फ़हीम का मतलब क्या है। और फिर मुझे दुनिया में पॉसिबिलिटीज़ नज़र आनी शुरू हुई कि जो हो गया वो तो हो गया। अब अगर मैं सॉल्यूशंस के बारे में सोचूंगा बजाय इसके कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, तो मैं कुछ शायद कर पाऊँ। तो मैंने जवाब ढूंढने के बजाय हल ढूंढने शुरू करे और मैंने लोगों के नज़रिए को इज़्ज़त देनी शुरू करी कि कोई भी इंसान गलत या सही नहीं होता, चाहे वो मेरी माँ हो या मेरा बाप हो या मेरी बीवी हो या मेरे ऑफिस में हो या अचानक से कोई इंसान मुझे मिल जाए, तो ना तो वो सही है ना वो गलत है। हर इंसान की अपनी एक ओपिनियन है, जैसे मेरी है। तो अगर मैं दूसरे की ओपिनियन को इज़्ज़त नहीं दूंगा तो कोई मेरी ओपिनियन को भी इज़्ज़त नहीं देगा। तो इज़्ज़त देने से ही इज़्ज़त मुझे मिलेगी, ये मैंने सीखा। और तब मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आया। मेरा दिमाग, मेरा दिल और मेरा जिस्म वो कहीं ना कहीं अलाइन हुए और एक सुकून आया। उस सुकून से मेरी इबादत और मेरी ज़िंदगी दोनों चीज़ों में तब्दीली आई। और मैं कह सकता हूँ इस बात को कि मैं आज जो उसमें जी रहा था, आज मेरी ज़िंदगी में सुकून है और यही मेरे लिए जन्नत है। कुछ 4-5 चीज़ें जो मैं लेकर के जाऊँगा यहाँ से। सबसे पहले तो जो हमने एक कहानी यहाँ पे शेयर करी थी, आदम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी हमने शेयर करी थी, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि अपने आप में दैट इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। जिस तरह से आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी लाइफ को ऑपरेट किया, उसी तरीके से मैं भी अपनी लाइफ को ऑपरेट करना चाहता हूँ और इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने माशरे को भी खुद ऑपरेट करके इस बात को समझाना चाहता हूँ। मैं कभी कोई प्रीचिंग नहीं करना चाहता। अगर मैं कर पाया तो वो उनके लिए हो पाएगा, मैं ही नहीं कर पाया तो मेरा कहना भी बेकार है। तो ये एक चीज़ मैं बहुत अच्छी यहाँ से लेके जाऊँगा। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ से सीखी, जो हम लोगों ने एनर्जीज़ के बारे में यहाँ समझा, सुना और देखा और उसको रियलाइज़ भी करा। हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल सेशंस भी करे। मेडिटेशन से कैसे हम लोग अपनी नमाज को और इन चीज़ों को एक दूसरे लेवल पे ले जा पाते हैं। तो पिछले 6 दिनों में एक कॉन्शियस लेवल इंक्रीज़ हुआ, जिससे नमाज में भी सुकून और नमाज में भी मज़ा आया। पहले लोग कहते थे कि अगर नमाज में सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज़ पढ़ो। सुकून से भी नमाज़ पढ़ते थे, फिर भी सुकून नहीं मिलता था, क्योंकि हर वक्त दिमाग में स्पिनिंग होती रहती थी कि क्यों, कैसे।
तो ये एक दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं मालूम था कि हम अपनी ज़बान से अपने आने वाले कल को क्रिएट करते हैं। तो ये ज़बान, आज मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि इसी ज़बान से हम किसी को निकाह में ले भी लेते हैं और इसी ज़बान से हम किसी को निकाह से बाहर भी कर देते हैं। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने इसमें दी है कि इसी से हम लोगों को अपना भी लेते हैं और इसी से हम लोगों को दूर भी कर देते हैं। इसी से मैं अपने बच्चों को अगर बोलता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मेरे नज़दीक आते हैं, और इसी से मैं उनको मारता हूँ, डांटता हूँ, फटकारता हूँ तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये नेमत भी दी है और मेरे लिए आजमाइश भी है। आज मुझे ऐसा एहसास होता है कि काश इस ज़बान में हड्डी होती, ये बोलने से पहले एक बार लड़खड़ाती तो कम से कम मुझे ये सोचने का वक्त मिलता कि मैं कहने क्या वाला हूँ। तो ये ज़बान मेरे लिए कितनी ख़ास है और ये मुझे कहाँ ले जाएगी, मेरी ज़िंदगी यही बनाएगी। यही मेरा वर्ड है और यही मेरा आने वाला फ्यूचर है। चौथी चीज़ मैं लेके जाऊँगा यहाँ से, वो बड़ी कमाल की है कि अगर मैं किसी से बोलूँगा भी तो वो कहेगा ये पागल हो गया। मैं एक मीनिंगलेस और एक अनरीजनेबल लाइफ को गुजारना चाहता हूँ, जिसमें मैं किसी के लिए भी कोई मीनिंग नहीं बनाऊँगा, खुद के लिए भी कोई मीनिंग नहीं बनाऊँगा। कोई मुझे अगर बोलेगा भी कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है और कोई रीज़न भी नहीं है कि मैंने अगर कोई चीज़ कमिट कर दी तो वो मुझे करनी ही करनी है, फिर मुझे कोई रीज़न नहीं देना है। जितना अल्लाह ताला ने मेरे अंदर कुव्वत और ताकत दी है उस हिसाब से तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात को, अपनी ज़बान को, उस पर अकाउंटेबल रहूँ और रिस्पॉन्सिबल रहूँ। क्योंकि अगर मेरे अंदर इंटीग्रिटी होगी तो ऑटोमेटिकली मेरे आने वाली नस्लों में भी होगी, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वैल्यूज़ अगर मैं अपनाऊँगा तो मेरे इंशाल्लाह आने वाली नस्लों में भी होगा। और मैं रिलेशनशिप्स को बचाना चाहता हूँ। आम तौर पे हम लोग अपनी ईगो को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी रिश्तेदारियों को, अपने लोगों को नहीं बचाते। चाहे कोई गलत हो चाहे सही हो, मैं माफ़ी मांग लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो रिलेशनशिप्स हैं वो ज़िंदा रहें, ताकि मेरी ज़िंदगी जो है इसी दुनिया में आज के आज ही जन्नत बने। शुक्रिया।